हज़रत अली एक बात कहा करते थे कि ये जो पैसा, दौलत, शोहरत जो होती है, ये तमाम चीज़ें ढल जाने वाली चीज़ें यानी ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं और इंसान को इन चीज़ों के ऊपर कभी भी इतराना नहीं चाहिए। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाने लगा हूँ, ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल भी हो रही है, लोगों ने देखी भी होगी, आप लोगों ने भी देखी होगी। इसके अंदर एक नौजवान है जो इंतहाई खूबसूरत और अपने शायद खूबसूरती के पीक के ऊपर वो हो और इसको अरब की दुनिया में ट्रेंड मेकर कहा जाता है। यानी ये जो अपनी वीडियो में बात कह देता था वो ट्रेंड बन जाता और इसके लाखों करोड़ों फैंस थे इस बंदे के और सीरीज में बकायदा इसको लिया जाता था, गेस्ट इसको बुलाया जाता था टीवी शोज के अंदर। एक दिन में इसकी जो अपलोड की गई वीडियो थी उस पर तकरीबन 15 से 20 लाख व्यूज आ जाते थे। यानी एक दिन के अंदर बेतहाशा पैसा इसने उन वीडियोज से भी कमाया और फिर ये मार्केटिंग में चला गया। इसके अलावा टीवी शोज, टॉक शोज में ये जाने लगा और इसको 2022 के अंदर यानी खूबसूरत जो लोगों की फहरिस्त है अरब के अंदर, उसमें शायद इसको चौथे नंबर पे शामिल किया गया। अब ये सारी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में थीं और ये अपनी ज़िंदगी भी एन्जॉय कर रहा था। अब ये जो चीज़ होती है, ये हमारे लिए कहीं न कहीं आज़माइश होती है या हमारा टेस्ट भी किया जा रहा होता है। अब एक वीडियो और सामने आती है 2024 को, जिसके अंदर इसी शख्स की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें लोग हैरान हो जाते हैं। इसके जो फ़ैन होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, वो दंग रह जाते हैं कि ये पहचान नहीं पाते कि क्या ये वही शख्स है, ये वही लड़का है जिसको हम देखा करते थे। कैंसर डायग्नोज़ होता है इस शख्स को, इसकी बॉडी के अंदर एक डायग्नोज़ किया जाता है कैंसर को और उसके बावजूद ये हिम्मत नहीं हारता। इसका फिर ये यही कहता है कि मैं अपना काम जारी रखूँगा और ये सोशल मीडिया को नहीं छोड़ता। उसी तरह से कंटिन्यू रखता है, वीडियोज़ बनाता है, इधर-उधर जाता है, एन्जॉय करता है लाइफ़ और अपने फैन्स को ये दुआ करने के लिए भी कहता है। फिर अचानक से एक खबर आती है इसी के अकाउंट के ऊपर और मीडिया भी इस चीज़ को रिपोर्ट करता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी जो तस्वीर वायरल की जाती है, जो तस्वीर उसकी दिखाई जाती है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये वही लड़का, वही शख्स जो जिसको चौथे नंबर पे यानी खूबसूरती में आप अगर फेमस होने की बात करें, जिसको ट्रेंड मेकर कहा जाता था, ये जो बात करता था, ये जिस पे वीडियो बनाता था, वो ट्रेंड बन जाता था। इसके अलावा इसके लाखों करोड़ों फैन्स थे और अपनी खूबसूरती की वजह से हर जगह पे माना जाता था। हर जगह जाके इसने अपनी बात भी मनवाई, पैसा भी कमाया और शोहरत भी हासिल की और सोशल मीडिया के ऊपर यानी इसको उसका बादशाह कहा जाने लगा था। लेकिन फिर जब ये इसको कैंसर डायग्नोज़ होता है और उसके बाद इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि लोग इसको पहचान नहीं पाते। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, एक इंसान की अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका होता है, जिसको हम ढील कहते हैं और वो शायद ढील हमें अल्लाह ताला ने दी होती है। हम अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें फ़ना होने वाली हैं और ये सारी चीज़ें ढल जाने वाली हैं। कभी भी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे जो हज़रत अली का मैंने जैसे शुरू में रेफ़रेंस दिया कि ख़ास तौर पे पैसा, शोहरत, खूबसूरती, लाइफ़स्टाइल जो है इसके ऊपर तो कभी इतराना नहीं चाहिए क्योंकि ये अल्लाह जिसको चाहे दे और जिससे चाहे वो ये चीज़ें ले लेता है। कभी कभी वो ये आपकी आज़माइश बना देता है, कभी वो आपको टेस्ट कर रहा होता है। लेकिन कुदरत अपना काम करना नहीं छोड़ कुदरत अपना काम करके रहती है और वो हर हाल में होना होता है, जैसे इस लड़के के साथ हुआ। इतना खूबसूरत लड़का अपने टाइम में, मतलब आप हर एक की ख्वाहिश होती है फेमस होना। एक दिन में वीडियो लगाऊं और मैं वायरल हो जाऊं, लोग मुझे देखें, लोग मुझे सराहें, लोग जो मैं बात करता हूं उसको माने, जो मैं कपड़े पहनता हूं, जो मैं फैशन करता हूं, लोग वो पहनना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें हम सबकी ख्वाहिशात होती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसके साथ साथ हमें अपने उस रब को भी याद करना है, उसकी रस्सी को हमने थामे रखना है और जितनी चाहे मर्जी हम लेविश लाइफ गुजारें, जिस मर्जी हम अपने लेवल पे चले जाएं ज़िंदगी गुजारने पे, पैसा कमा लें, बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठ जाएं, बड़े से बड़ा घर हम लोग ले लें, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। और जो लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं, फिर कुदरत, अल्लाह की जो कुदरत है, उसका जो निज़ाम है, वो अपना काम फिर करके रहती है और वो आपको ये एहसास लाज़मी दिलाता है कि मेरे सिवा कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें फ़ना हो जाने वाली चीज़ें हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जो जवानी की इबादतें होती हैं, जो जवानी का यानी सजदा होता है ना, वो अल्लाह को कितना पसंद है और वो उसको कितना प्यारा होता है और वो लोग, वो बंदे उसको कितने प्यारे होते हैं। यानी जब आप जवान हों, जब आपके पास वक़्त भी है, मौका भी है और डिस्ट्रैक्शंस के इतने ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं उस वक़्त आपके पास। एक स्टेज तो इंसान की आ ही जाती है जब आप में हिम्मत नहीं रहेगी, जब आपके पास ये शोहरत नहीं रहेगी, जब आपकी ये उम्र नहीं रहेगी, जब आप में ये ताकत नहीं रहेगी, जब आपके पास ये पैसा नहीं रहेगा, जब आप उठ के नहीं चल सकेंगे, जब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकेंगे, तब तो अल्लाह सबको याद आ जाता है और तब तो आपने उसकी तरफ तो आप वैसे ही जा रहे हो। लेकिन जो जवानी के अंदर यानी इंसान अल्लाह को याद करता है, वो उसको, उसकी इबादत, उसकी नमाज, उसका ज़िक्र, उसका याद करना अपने बंदे का, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो इसीलिए इंसान को कभी भी, चाहे वो जितना मर्ज़ी ऊपर चला जाए, जितना मर्ज़ी खूबसूरती उसको मिल जाए,
जितना मर्ज़ी ज़िंदगी में आगे वो चला जाए। लेकिन आपको अपने रब को कभी नहीं भूलना, हम शुक्र तक उसका अदा नहीं करते। हमारा रवैया ये होता है, अपने क्रिएटर की तरफ हमारा ये रवैया होता है कि जब हमारे पास चीज़ें होती हैं पूरी सारी, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, उस वक़्त बहुत कम लोग हैं जो याद करेंगे, शुक्र करेंगे। हालाँकि वो शुक्र करने पे भी वो ये कहता है कि तुम शुक्र करो, मैं तुम्हें और दूँगा। वो आपके शुक्र करने पे भी आपको और देगा। लेकिन हम लोगों के पास कई दफ़ा टाइम नहीं होता, और जब हमारा टाइम कम रह जाता है उस वक़्त फिर अल्लाह सबको याद आ जाता है। फिर दुआएँ भी करते हैं, रोते भी हैं हम, गिड़गिड़ाते भी हैं हम, लेकिन उसको याद करते हैं बाद में। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का जो आपका जो जवानी का हिस्सा है, जो ये आपका ज़िंदगी का हिस्सा है ना, कोशिश कीजिएगा कि अपने अल्लाह को इस हिस्से के अंदर आप याद रखें, और इस उम्र में आप अल्लाह को जितना उसका ज़िक्र, जितनी उसकी इबादत, जितना उसका शुक्र आप कर सकते हैं वो करें। क्योंकि उसकी जो अल्लाह ताला आपको सिला देता है ना, वो शायद उतना नहीं होता जितना आप बिस्तर पे चले जाएँगे, जब आपको पता चल जाएगा कि मेरी अब उम्र कम हो रही है, मैं डिक्लाइन में जाना शुरू हो गया हूँ, मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं देता, मेरा अपना वजूद मेरा साथ नहीं देता। उस वक़्त तो फिर सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर तो आपने करना ही करना है। तो कोशिश करें कि अपनी उम्र का जो ये वाला हिस्सा है, वो आप अल्लाह को दे दें। फिर देखें वो आपकी ज़िंदगी को कैसे चार चाँद भी लगाता है, कैसे वो आपकी ज़िंदगी में खुशी, सुकून, और कैसे वो आपको अपने तक लेके आता है। लेकिन एक बात और भी है कि हिदायत सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, वैसे तो वो जिसे चाहे दे, लेकिन हिदायत उन लोगों के लिए है जो हिदायत चाहते हों, जो बंदा खुद भी विलिंग हो। ये सोशल मीडिया के ऊपर आज तक हम आजकल देखते हैं कितने लोग हैं, फैमिली व्लॉगर्स हैं, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। ये क्यों हम कहते हैं इनको हिदायत नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? खुद नहीं चाहते, और अल्लाह ऐसे लोगों को गुमराह रहने देता है। वो नहीं ऐसे लोगों को अपने पास लाता जो खुद पहला कदम उसकी तरफ नहीं उठाता। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।